नमस्कार, मेरे साथ बातचीत करने के लिए सईदुन्निसा मैम हैं, गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवोस्ट हैं, गर्ल्स की बहुत सारी केसेस को देखती हैं। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं लड़कियों को शादी को लेकर, कि ऐसी लड़की, ऐसी महिलाएं जो समाज में कुछ करना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, ऐसे परिस्थिति आ जाती है जब पेरेंट्स जो हैं उनको किसी तरह का इमोशनल प्रेशर डालकर, इमोशनल ब्लैकमेल करके, अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा, उस तरह से उनकी शादी करा दी जाती है। और कई बार ऐसे देखने को ऐसे केसेस मिले हैं कि लड़कियां जो है बाद में जाके उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि लड़कियां कितनी आज़ाद हैं? आज़ादी का जो डेफिनेशन है मेरे हिसाब से सबके लिए बड़ा अलग अलग है। आज़ादी का ये मतलब नहीं कि हम मतलब बहुत लोग जो आज़ादी को बहुत गलत उससे ले लेते हैं कि हम बाहर निकलें और मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल अपनी सारी चीज़ों को लेकर के हम किसी भी वक्त बाहर जाएं, किसी भी वक्त घर आएं, तो उसको लेकर के आज़ादी मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ आज़ादी वो है कि जब आपको सोचने समझने के लिए आपके पास डिसीजन मेकिंग का वो आपके पास पावर हो और आप अपने लिए डिसीजन ले सकें, वो आज़ादी है। तो औरतों को हाँ बोला जाएगा क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी, तो थोड़ा उनको सोच समझ के मतलब ये राय दी जाती है कि आप सोच के चलिए, समझ के चलिए और थोड़ा डिसीजन सोच के लीजिए। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात की कि आज़ादी का मतलब अलग है, लेकिन मैम लड़कियों को जब समझने की बात आती है तो लड़कियों को समझना चाहिए। समझने का अर्थ ये है कि सपनों से, उनका जो सपना है उनसे समझौता करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझौता सपनों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि बहुत से केसेस और जैसे आपने बोला डोमेस्टिक मतलब लड़कियों की शादी हो जाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस या फिर क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मेन रीज़न है कि वो उनको इतनी चीज़ें सहनी पड़ जाती हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो उनके पास अब वो अकेले रह नहीं सकती, उनके पास पैसा नहीं है अकेले रहने के लिए, तो वो जिस भी हाल में है, जैसे में भी हैं, उनको गुजारा करना पड़ता है। उनके पेरेंट्स भी कहते हैं भैया आप शादी हो गई तो आप वहीं रहिए, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझती। बिल्कुल मैम, कई बार ऐसे स्वास्थ्य के हवाले दी जाती है कि मेरी तबीयत अब जो है सही नहीं है, शादी कर लो। और वो जो भी लड़कियां इस चीज़ को फेस करें तो वो इमोशनल प्रेशर और जेन्युइन कंसर्न को कैसे समझे, क्या डिफरेंशिएट, कैसे उसको डिफरेंशिएट करें कि ठीक है पेरेंट्स सही कर रहे हैं या फिर एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं एक चीज़ तो ये भी बोलना चाहूँगी, देखिए पेरेंट्स जो होते हैं वेल विशर होते हैं बच्चों के, हाँ, वो भी सोसाइटी के प्रेशर में आते हैं। हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये मानना पड़ेगा। औरतों के डिसीजन को लेकर हमेशा मर्दों के डिसीजन उन पर हावी रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। तो इमोशनल अगर हम बोलेंगे पेरेंट्स करते हैं उनको, तो पेरेंट्स एक तरफ से अपने तरफ से अच्छा कर रहे होते हैं। मतलब मॉडर्न वुमेन में हम ये भी कहेंगे कि आज़ादी का बहुत ज़्यादा हम ये समझ लेते हैं कि नहीं अब हमें थोड़ी नहीं, हमें मतलब हर चीज़ में तो उतना नहीं, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई को लेकर के जैसे है और शादी को लेकर के, तो ये सारी उनको डिसीजन मेकिंग और मतलब लड़की के हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, लड़कियों की सफलता की परिभाषा अब शादी तक ही सीमित कर दी गई है। अगर लड़की शादी हो गई तो लड़की सफल, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। शादी एक चीज़ है, मतलब बोलेंगे कि लाइफ में अगर बहुत सी चीज़ें हमें करनी है तो शादी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट एवरीथिंग। हम कहेंगे करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों का, और अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं औरतों की वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी, उनमें सारे इंडिपेंडेंस आ जाएंगे अपने आप। बिल्कुल मैम, आप गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवोस्ट भी रही हैं, बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिला होगा। क्या आपने कभी इस तरह के केसेस देखे हैं अपने सोसाइटी में, गर्ल्स हॉस्टल में, या फिर जहां आप रह रहे हैं अपने आसपास किसी रिलेटिव के पास, जो इस तरह इनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी? हाँ, कई बार मैंने देखा है कि पढ़ाई छुड़ा करके पेरेंट्स ने शादी के लिए जैसे फोर्स किया है लड़कियों को। आसपास भी कई बार देखा गया है कि जैसे अब 12th कर लिया तो बहुत कर लिया, अब क्या करोगी पढ़ करके, तो शादी कर लो। ऑल्दो अब विद टाइम, हमारी जनरेशन में काफ़ी था ये, अब मुझे लगता है कि इस जनरेशन में ये प्रॉब्लम कम होती चली जा रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है और लड़कियों के लिए भी पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, तो अब थोड़ा सा मायने बदल रहा है। जितना मैंने अपनी जनरेशन में देखा है उतना अब नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मैम, एक पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की रिश्ता कब कराएं, उनके लिए सही समय क्या है और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए?
देखिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा मैं बोलूँगी एक सोसाइटी को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल देखो, पेरेंट क्योंकि उस सोसाइटी का एक पार्ट है, तो वो उस हिसाब से सोचता है अब किसी भी लड़की के लिए। तो अगर शादी की उम्र हम सब जानते हैं कि 18+ है, लेकिन 18 साल में लड़की इतनी मैच्योर नहीं होती कि उसकी शादी कर दी जाए। उसको एक अगर करियर चूज़ करना है तो उसको कम से कम 24, 25, 26 साल की एज आ जाती है, एंड दैट इज़ आई थिंक इज़ अ राइट एज फॉर मैरिज। और उसमें माँ बाप का को थोड़ा उनको इंडिपेंडेंस देना चाहिए। अगर वो अपने चॉइस से शादी करना चाहें तो उनको पूरा उनका साथ देना चाहिए। और हाँ, साथ में जाहिर सी बात है कि बच्चा कोई गलत काम भी ना करे तो उसकी एक गाइडेंस भी पेरेंट्स की साथ में चलनी चाहिए। बिल्कुल मैम आपको जो सुन रहे हैं आप उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे, जो यंग पेरेंट्स सुन रहे हैं, यंग लड़कियां सुन रहे हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज कन्वे करेंगी? मैं उनको यही मैसेज कन्वे करूँगी कि बच्चों में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िए, और जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगा औरतों का, कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। एक बार अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगी तो आप अपने लिए हक के लिए खड़ी हो सकती हैं, लड़ सकती हैं। पेरेंट्स के लिए कहूँगी कि अपने बच्चों को आप पढ़ने दें, उनके करियर में उनको जितना वो आगे बढ़ना चाहती हैं उनको आगे मौका दें, ताकि वो बढ़ें और वो भी लड़कों के बराबर खड़े हो करके उनके कंधे से कंधे मिलाकर चल सकें। बिल्कुल, इसी के साथ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए। नया केलॉग्स चोकोस मम्मा प्लीज। ओके, फिर कुछ मल्टीग्रेन भी खाना पड़ेगा। डील? ओके डील। ये वो चॉकलेटी। अब दे दो आपका मल्टीग्रेन। यही तो है मल्टीग्रेन। चोकोस हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और बिना मैदे वाला नया केलॉग्स मल्टीग्रेन चॉकलेट। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, जो भी लड़कियां आज आपको सुन रही हैं, जो भी लड़कियां आज आपको देख रही हैं, वो आपके जीवन से अगर कुछ सीखना चाहें तो वो आपसे क्या सीखें? मेरे जीवन से सीखने के लिए मैं अगर मैं अपनी बात करूँगी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंस दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे मैंने 12th तक अपने घर पे रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं हॉस्टल में रही हूँ। मुझे कभी भी करियर के लिए या शादी के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया। तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंस था, जिसकी वजह से मैं दिल्ली आ सकी और मैं पढ़ सकी, और मैंने जामिया हमदर्द में फिर अप्लाई करके यहाँ जॉब की। तो मेरे पेरेंट्स कभी भी किसी भी चीज़ में उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। तो आज के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। अगर वो आज नहीं कुछ कर रही तो आप ये मत सोचिए कि आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर उनको मौका दिया जाएगा तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल, तो आप मैम की भी ज़िंदगी से बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला और आप उन महिलाओं के संदेश दिया, उन महिलाओं के बारे में जिक्र किया जिनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है, जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती, और आपने उन पेरेंट्स को भी मैसेज दिया कि आप अपनी जो भी आपकी बेटियाँ हैं सही समय और सही वक्त ले, तब आप उनकी रिश्ता कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप देखते रहिए।